नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और भी अगली बड़ी खबर हम आपको बनारस से दे रहे हैं। बनारस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपनी आगामी पदयात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की यह पदयात्रा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक मिर्जापुर से वाराणसी के सारनाथ तक निकाली जाएगी। यह पदयात्रा 3 चरणों में आयोजित की जा रही है, जिसका तीसरा चरण मिर्जापुर से शुरू होकर वाराणसी पहुंचेगा। और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि तीसरे चरण की पदयात्रा मिर्जापुर में शहीद उद्यान से लेके वाराणसी काशी में सारनाथ तक की जाएगी। ये लगभग 90 से 100 किलोमीटर की यात्रा है जो रूट पूरा तय हुआ है और 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक ये पदयात्रा होगी और इसमें प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, रोजगार का, वो रोजगार का मुद्दा हमने अपने पदयात्रा का मुद्दा रखा है। हमारा नारा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं आंगनबाड़ी से कार्यकर्त्री जो हैं जिनको उनका मानदेय नहीं मिलता, रोजगार सेवक हैं, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मित्र हैं, अटेवा पेंशन की डिमांड करने वाले लोग हैं, यानी अपने अधिकार के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो वो वर्ग है और दूसरा जो हमारा नौजवान है जिसको तारीख पे तारीख मिलती है। एक नौकरी निकली, पेपर लीक हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ, फिर वो मेहनत करता है, दूसरी नौकरी निकली, फिर पेपर लीक हुआ, एक के बाद दूसरा पेपर लीक, दूसरे के बाद तीसरा पेपर लीक। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी के कारण त्राहि त्राहि कर रहा है। और जब हमने प्रयागराज में पहली यात्रा का समापन किया था, उस समय वहां के नौजवानों ने बताया था कि बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या की है बेरोजगारी के कारण। ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता, वो सूची क्या कहती है, 12 करोड़ 69 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश में हैं। अब केंद्र सरकार के और केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन जो अभियान चलाया गया ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में, SIR का अभियान, वो अभियान कहता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 12 करोड़ 55 लाख वोट है। तो आप बताइए शहरी मतदाता कहां चले गए? जो ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 69 लाख हैं और इनके पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाता 12 करोड़ 55 लाख है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी का मामला है। आपने 1 करोड़ 26 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में रख दिया कि वो यहां से शिफ्टेड की कैटेगरी में है, यानी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। आपने ये बताया कि उन 1 करोड़ 26 लाख लोगों में से गाजीपुर का रहने वाला, बलिया का रहने वाला, बनारस का रहने वाला, सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ का रहने वाला जो आदमी अहमदाबाद, मुंबई में रह रहा है, वहां का वोटर है या अपने गांव का वोटर है, वहां का वोटर है या अपने जिले का वोटर है, वहां का वोटर है या अपने शहर का वोटर है। अगर उसको आपने यहां मतदाता सूची से बाहर कर दिया और उसका वोट सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर में नहीं बना है, तो वोट के अधिकार से वंचित रह जाएगा। ऐसी संख्या आपने रखी है 1 करोड़ 26 लाख, जिनका कोई माई बाप नहीं है। आप बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनका वोट यहां है या किसी और दूसरी जगह पे है। नंबर 1। दूसरी कैटेगरी आपने रखी 84 लाख या 86 लाख के करीब, जो आपने अनट्रेसेबल रखा, यानी व्यक्ति मिला ही नहीं। BLOs पे दबाव बनाया गया, उन्होंने घर बैठे सूची बना दी कि साहब ये आदमी हमको मिला ही नहीं, उसकी संख्या आपने रखी 84 लाख। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां जो ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी योगी जी के नेतृत्व में SIR का अभियान चल रहा है, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। वो विषय भी इस यात्रा के दौरान उठाए जाएंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, है जिस तरीके से भारत में हिंदुओं की बात, मतलब के साथ मैं पूरा नाम लेके बोलता हूं, मैं बाबा देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ और जो विधायक हैं जिन्होंने बयान दिया है उनके साथ, या जो भी लोग ऐसे मत के हैं, उन सब के साथ प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देने को तैयार हूं। पहली चीज़ ये तय होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की बिजली चुरा कर
उस बांग्लादेश को दिया जा रहा है जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और यह काम प्रधानमंत्री का मित्र अडानी कर रहा है। उसके हजारों करोड़ के व्यापार पे, धंधे पे चोट ना पहुंचे, इसलिए अब तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, एक शब्द। और बेगम खालिदा जिया जी की मौत पर उनके बेटे के सामने संवेदना व्यक्त करने कौन गए? भारत के विदेश मंत्री गए। उस पर आपत्ति क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपत्ति है आपको कि अडानी बिजली सप्लाई करता है आज भी बांग्लादेश को? क्यों नहीं आपत्ति है आपको इस बात पे कि आज भी शेख हसीना को भारत के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के अंदर संरक्षण दे रखा है? जो शेख हसीना सबसे बड़ी आरोपी है वहां पे, उसको आपने संरक्षण दे रखा है, हिंदुस्तान में रखा है। आपको क्यों नहीं आपत्ति हुई उस वक्त जब पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का फैसला अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह ने लिया? इस पे सब पे भी आपत्ति होनी चाहिए। आइए, जब राष्ट्रीय विषय है, जब राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विषय है, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और स्पष्ट करनी चाहिए अपनी नीति कि नहीं खेलेंगे हम इन देश के लोगों के साथ, नहीं बुलाएंगे यहाँ के खिलाड़ियों को। लेकिन ये दोहरा मापदंड नहीं होगा कि आपका भतीजा पैसा कमाएगा हजारों करोड़ रुपए, उसके बाद आप किसी और के ऊपर टिप्पणी करेंगे। अगर शाहरुख खान देशद्रोही हैं तो प्रधानमंत्री जी क्या हैं जिनका दोस्त बिजली सप्लाई कर रहा है हजारों करोड़ की बांग्लादेश में? अगर शाहरुख खान देशद्रोही हैं तो अडानी क्या है फिर? अडानी क्या है जो झारखंड की बिजली वहां दे रहा है? अगर शाहरुख खान देशद्रोही हैं तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला वो क्या है? ये स्पष्ट होना चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आने वाले बुनकर समाज के लोगों की भी बात करते हैं जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनके भी हम रोजगार की बात करते हैं। तो पहला मुद्दा हमारा रोजगार दो है और दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय दो। अगर हम ये कहते हैं तो अभी पिछले दिनों जिस तरह से आरक्षण खाया गया पिछड़े वर्ग के लोगों का शिक्षक की भर्तियों में, हमने उसका मुद्दा संसद के अंदर भी उठाया था। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में लखीमपुर में मामला आया था, आरक्षण खाया गया। बांदा विश्वविद्यालय की भर्ती में आरक्षण खाया गया। तो जिस तरह से आरक्षण जो पिछड़े वर्ग का है उस पर जो हक मारा जा रहा है, भेदभाव की जो घटनाएं आती हैं, कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पर पेशाब चिटवाया जाता है, कहीं किसी दलित को अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, इस प्रकार के कहीं किसी कथावाचक की चुटिया काट ली जाती है। इस प्रकार की जो घटनाएं आती हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी मन को बहुत व्यथित करती हैं। तो दूसरा मुद्दा हमने सामाजिक न्याय दो का रखा है। इन दो मुद्दों के साथ साथ आज जो SIR के नाम पे गड़बड़ झाला चल रहा है वो विषय भी हम लोग यात्रा में उठाएंगे। हमने पहली जो यात्रा की थी रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, फिर हमने यात्रा की रामपुर से अमरोहा, वोट बचाओ संविधान बचाओ। तो वोट बचाओ की जब हम बात करते हैं, मैं बहुत हैरान हूं और मीडिया के मित्रों को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। करीब करीब 12 करोड़ 69 लाख वोट ग्रामीण क्षेत्रों का पंचायत चुनाव कराने के लिए उसकी लिस्ट सामने आई है। 12 करोड़ 69 लाख वोट की। ध्यान से सुनिएगा, यह किसने तैयार की? राज्य निर्वाचन आयोग ने। राज्य निर्वाचन आयोग ने किससे तैयार करवाई? राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार के कर्मचारियों से। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं इस कार्यकाल में? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी नेताओं का अहंकार बहुत चरम पर पहुंच गया है। उनके अहंकार का आलम यह है कि इंदौर में 10 लोग गंदा पानी पी के मर गए तो एक नेताजी हैं विजय वर्गीय जी, वो कहते हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं फोकट की बात कर रहा है। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं जहां पे गंदे पानी, नगर विकास विभाग के मंत्री हैं वो, जो कि जिनकी जिम्मेदारी है शहरों में साफ पानी देने की। दूसरी बात,
आपने बताया कि एक दरोगा जी को बीजेपी नेता के बेटे ने मार दिया। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी आपको एक नहीं अनेक घटनाएं मिल जाएंगी जहां पर बीजेपी नेता अगर हैं तो आप कोई भी गुंडागर्दी करने के लिए, किसी को भी मारने पीटने के लिए स्वतंत्र हैं, और बलात्कार भी करिए तब भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रशासन शासन आपके साथ खड़ा है। और कोई अगर विपक्ष का व्यक्ति है तो उसको झूठे मुकदमे में भी जेल डाल सकते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आजकल एक और चर्चा था, आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।